गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, मौसम की तब्दीलियाँ और हमारी जो पोल्यूशन, एनवायरनमेंट आलूदगी जो है और ख़ास तौर पे जो प्योर फूड या खाना या ग़िज़ा कह सकते हैं वो मौजूद नहीं है, जिसकी बिना पर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं डायरेक्टली प्रोग्राम ऑन कर रही हूँ और ऑफ कोर्स अपने डॉक्टर से भी मिलवाऊँगी। दूध लेने जाएं तो सेटिस्फेक्शन नहीं, सब्ज़ी लेने जाएं तो सेटिस्फेक्शन नहीं, और कोई भी चीज़, मिठाइयाँ ले लें, यकीन करें कोई भी अज्जा विदाउट केमिकल आप कोई मतलब हम लोग प्रिजर्व चीज़ों पर आ गए। पहले मैं अब दौर की बात करूं तो अब ऑफ कोर्स वो लोग अभी हमारे शहरी इलाके के लोग ये पिछले दौर के लाइफ स्टाइल को फॉलो नहीं कर पाए, हो भी नहीं सकता। लेकिन आप नोट करें गांव देहात में अभी भी वही रोटियां जो है आग पे, मकई की रोटी या बाजरे की या जौ की, और वही साग पकता है, उसमें ही घी डलता है, ऑयल इस्तेमाल नहीं करते, और उनका घर का मक्खन होता है, घर का घी होता है, और देसी खाने उनके होते हैं, सिंपल खाने होते हैं, और काम वो लोग बहुत, लेकिन वो ज़्यादातर अपने अंदर कैल्शियम ज़्यादा डालते हैं मक्खन और दूध के ज़रिए। लेकिन उनको पता अपने घर की भैंसें हैं, घर की बकरियां हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो बिल्कुल मुतमईन होते हैं। और फिर खेतों में उनके अपने ही अड़ोस पड़ोस के अगर डिफरेंट, इन्होंने आलू लगाया तो उन्होंने टमाटर लगाया, तो आपस में चीज़ें एक्सचेंज भी हो जाती हैं, तो उनको पता है कि हमारी चीज़ें कितनी खालिस हैं। लेकिन यकीन करें जितने मराइल से फ्रूट ट्रैवल करके आता है, कितने प्रोसीजर से सब्जियां और मतलब और अशिया जितनी भी, और फिर हम लोग आ गए हैं डेयरी प्रोडक्ट को देख लें आप लोग, जितनी भी हम लोग टेट्रा पैक और ये वो सब जूस देख लें, बड़े घर में नहीं बनाते हम लोग, बाहर से भी ऑफ कोर्स वो जो चले वो हमारे सामने बनता है, लेकिन उसमें भी वो भैंस का दूध नहीं, वो भी मिल्क पैक या इस तरह के जो भी ब्रांड प्रोडक्ट हैं टेट्रा पैक टाइप के, वो इसमें ऐड करते हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि हम अपनी फिर हमारी जो एक स्टमक है और फिर हमारी आंतें हैं वो इफ़ेक्टेड होती हैं, बिल्कुल होती हैं। हमें अभी भी इस बात पर हमारी गवर्नमेंट सीरियस एक्शन नहीं ले रही। आप देखें जितनी हम टेक्नोलॉजी के दौर में जा रहे हैं, जितना हमारे पास फैसिलिटेशन है, जितनी हमने सहल ज़िंदगी की है, उतने ही हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। आप हिकमत में देख लें, आप होम्योपैथिक में देख लें, आप एलोपैथिक में देख लें, हॉस्पिटल के हॉस्पिटल भरे हुए। किसी को बड़ी बीमारी, किसी को छोटी बीमारी, किसी को जिगर का प्रॉब्लम, खून नहीं बनता, पीलिया हो रहा है, यरकान हो रहा है, किसी का जो है आंतों का इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब क्या है? जब इतने हम टेक्नोलॉजी के दौर में, तो फिर ये सब क्यों है हमारे साथ? नहीं होना चाहिए। अब जाए तो बंदा कहाँ जाए? लेट्स सी। आज मेरी मैसेज भी आपको यही था कि कोशिश करें कि कोशिश करें कि हम अपनी ग़िज़ा को, और मैं अब ब्रेक के बाद अपने हेल्थ का सेगमेंट आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन खालिस ग़िज़ाएँ अब नहीं मिलती। अब एक्शन किसको लेना है? डॉक्टर क्या करेगा? आपको प्रॉब्लम होगी तो वो क्या नाम है, आपको ऑफ कोर्स क्या कहेगा कि ये मेडिसिन देगा। मेडिसिन सॉल्यूशन नहीं है, एंटीबायोटिक और हमारे स्टमक को डिस्टर्ब करती है, एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, आंतों में और प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो लेट्स सी नाज़रीन, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम हेल्थ सेगमेंट को कंटिन्यू करेंगे और इसी बात पे बात करेंगे कि एच पायलोरी क्या होती है। लेट्स सी, यहाँ लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देख
देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से साथ रहूं। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हेल्थ सेगमेंट में हमारा टॉपिक है एच पाइलोरी। अच्छा, हम इससे एसिडिटी, आंतों का इन्फेक्शन और इस तरह की बहुत सारी बातों से हम रिलेटेड करेंगे और रेलेवेंट करेंगे और फिर हम इससे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और टॉपिक मैंने आपको बता दिया है और जितने भी नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं मिलवाती हूँ, यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ हर्बल दुनिया की रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। इनके बिल्कुल बराबर में मौजूद हैं हमारे साथ हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे कैसे मुस्तफ़ा भाई? अल्लाह क्या नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। वही आज बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बिल्कुल अल्लाह की अच्छी हुक्म से आज ब्रीफिंग बहुत शानदार कीजिएगा। टॉपिक है। ओके जी, आगे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही आपको पता है मेरे बहुत सारे प्रोग्राम ज्वाइन कर चुके हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर हैं डॉक्टर खालिद साहब, मोहम्मद खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन डॉक्टर है। साहब, मैं टेंशन में आई हूँ इस जो टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से हमारे नाज़रीन को अवेयर करना है। इंशाल्लाह, क्योंकि पूरे एशियन कंट्री में ये 70 से 90% तक पहुंच चुका है। ये मर्द हर दूसरे तीसरे आदमी का ये। बिल्कुल ऐसे। आगे हमारे साथ बहुत ही सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं, हम उनसे मिलवाते। डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले मैं यहाँ पर चलती हूँ ऑफ कोर्स के खालिद साहब से। ज़रा मैं चाहूँगी डिफ़ाइन कीजिएगा कि एच पाइलोरी है क्या? जी, अच्छा, एच पायलोरी की अगर हम जो एब्रीवेट किया हुआ ना एच को, अच्छा ये है हेलिको बैक्टीरियल पायलोरी है, ठीक है ना। ये एक जरसूमा है जो आपके स्टमक में होता है। ओके। स्टमक में आता है किस तरह से कि जब हम जैसे आलूदा पानी है, अभी बारिश के बाद जो कंडीशन जो है ये बहुत ज़्यादा गंदा पानी, ग़िज़ा स्पेशली जैसे आपने इंट्रो में बताया, ग़िज़ा स्पेशली ये वो चीज़ें जो आपको अंदर जरसूमा मैदे में दाखिल हो जाता है। ठीक है। मैदे में दाखिल होने के बाद हमारी जो कुदरत का निज़ाम है कि पूरे मैदे के अंदर की नालियों को कवर करने के लिए आपकी एक जो झिल्ली होती है जिसके लिनिंग कहते हैं हम, वो इतनी पावरफुल होती है कि वो ये समझ जाए कि जो हमारा HCl एसिड होता है वो ऐसा ख़तरनाक एसिड होता है कि अगर वो दूसरे किसी को हो जाए या पड़ जाए या लग जाए तो वो मकसद बॉडी जला दे। लेकिन वो अल्लाह ने एक ऐसा एसिड बनाया है जो ग़िज़ा को हज़म करता है। लेकिन और उसके साथ साथ जो बाहर की कोई ग़िज़ा है ऐसी आ जाए जिसमें ये एच पायलोरी शामिल हो, अगर वो बॉडी के अंदर दाखिल होता है, स्टमक में आता है, तो उसके वजह से जो लिंगनिंग है हमारी जो झिल्ली है ढांपती है जो पूरी आंतों को या कवर करती है अंदर की नालियों को, तो उसको जाके अफेक्ट करता है। जब वो उसको अफेक्ट करता है, अफेक्ट करने के बाद वहाँ आपके ज़ख़म की सूरत इख्तियार कर लेता है वो, फिर वो आगे ज़्यादा बढ़ता है तो ये एक इन्फेक्शन क्रिएट करता है। इन्फेक्शन जो कन्वर्टेड इनटू इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन में जब ये चीज़ आती है तो बढ़ते बढ़ते फिर ये जो इंडिकेशंस होती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाना, कॉन्स्टिपेशन है, या मोशन ज़्यादा हो जाना, मोशन का ज़्यादा होना है, मतलब कि अनकंट्रोलेबल जो डिजीज़ आ जाती है, जैसे आपके कंट्रोल नहीं, मोशन कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली हो रहा है कि खाया और वॉशरूम भाग रहे हैं आप, इसी तरह से बर्निंग सीने में होना। इससे आज की सबसे अहम और इम्पोर्टेंट जो अलामत है वो ये खाना खाने के बाद पेट का जो है फूलना और ऐसा फील होना है कि बस समथिंग इज गोइंग टू अपस्टेप। बिल्कुल सही, जैसे टाइट महसूस करना, आप फारा जैसे बोलते हैं, मेरा नाम ऐसा भी होता है, सांस रुक जाना, ये कंडीशन भी आती है। तो इसके अगर हम आगे चलेंगे तो बताएंगे जो हमारे साथ और बैठे। मैं अभी यही डेफिनेशन ज़रा मैं चलती हूँ मोइनुद्दीन साहब की तरफ, क्योंकि अगर हम जिसकी बात करें एच पाइलोरी और जो ये तकलीफ़ है ये बहुत सारे हमारे मेन स्टमक से रेलेवेंट है। सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जरसूमा दरियाफ्त हुआ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के दो महक़िक़ थे, ओके, 1980 में। उन्होंने इस पर जांच की और उन्होंने उसको देखा तो ये एच पाइलोरी यानी कि जरासीम से शुरू होता है और ये डिवाइड होता रहता है। ओके, हेली बैक्टीरिया, ओ सॉरी मल्टीप्लाई होता है, हाँ कि डिवाइड तो और ये मैदे से। अच्छा ये कैसे होता है? ज़्यादातर जैसे हाथ धोए बगैर खाना खाना, सबसे ये तो हमारी इस्लामी तालीमात भी हैं। ठीक है, आज से 1400 साल पहले हमारे नबी पाक ने कहा कि नहीं, हाथ बाहर के खाने से पहले हाथ धो। ओके,
हाथ अच्छी तरह से धोए जाएं, सबसे बड़ा, क्योंकि जरासीम लगते ही रहते हैं। आपने अच्छी तरह हाथ धो लिए, ठीक है। अब उसको ये कि इसको आप वाइप ना करें, साफ ना करें। अच्छा, इतनी देर में आप बेसन से वहाँ तक जाएंगे तो सूख जाएगा। सूख जाए, अगर आप जिससे तौलिए से या किसी भी रुमाल से आपने निकाला दोबारा जरासीम। फिर वहीं आ गए बात सारी। तो इसकी सबसे बड़ी काज यही है कि आलूदा पानी, आलूदा चीज़ें, जैसे आजकल बारिश का पानी ओह, ये मिला हुआ आ रहा है हमें, जैसे जो बॉयल पानी कर मिल लें, रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी मेन काज इसकी यही है। और ये जरासीम जब मैदे में दाखिल हो जाता है तो फिर ये अपना काम शुरू कर देता है, ठीक है। और ये काम बाज़ औक़ात इतना भी बढ़ जाता है कि मैदे का कैंसर भी हो सकता है ओह, अगर एहतियात न की जाए, मुनासिब इस पर तवज्जो न दिया। बहुत से लोगों को देखा सीने पे जलन हो रही है, पर नहीं वो खा रहे हैं उल्टा सीधा। सबसे बड़ा इसका यही है कि खाने पीने का लाइफ स्टाइल चेंज करें, खाने की मुरगन चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें। अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई भी चीज़ उसने खाई पी और उसको लग रहा है कि यार बस अच्छा नहीं लग डॉक्टर साहब, रहा, क्या ऐसा होता है कि जैसे आपने कहा कि ऐसी तकलीफ, इंडिकेशन जो होती है जी। ना, सीने में जलन, अफारा, जी, जी। पेट एकदम दो थोड़ा सा खाओ तो ये जगह भारी भारी लगती भारी हैं, ये सारी क्या ऐसा होता है कि अगर हम ऐसी चीजें खाएं तो हमारे यूरिन में भी इन्फेक्शन हो? कॉन्स्टिपेशन तो होती है कि यूरिन जी। में लेकिन इन्फेक्शन यूरिन में इसका इतना नहीं खास है, नहीं ठीक। होता, इसका Constipation। स्टूल पे होता है, स्टूल पर स्टूल। चले, और इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है स्टूल की कि उसको ब्लैकिश स्टूल आएगा, ब्लैकिश स्टूल आएगा और उसमें ब्लड भी आ सकता है। ठीक। और करने के बाद भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही लगता है। गुड हो गया। अच्छा, आज बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम ये है कि आज हमारे साथ होम्योपैथिक के साथ हर्बलिस्ट भी मौजूद है, तो ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और हर, मैं कहूँगी, जड़ी बूटी से शुरू होता है, फिर होम्योपैथिक, फिर एलोपैथिक, बेसिकली हर्ब से ही चीज़ें बनना शुरू होती जी, हैं जी। और आगे जाके डिफरेंट उसमें आती है फॉर्म में। तो मैं चाहती हूँ कि मुस्तफ़ा अनीस साहब के बाद बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ करते हैं, तो मैं पूछूंगी ज़रा ये एच पायलरी या हम अल्सर या इन्फेक्शंस की क्या डेफिनेशन हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा सकते हैं? जी देखिए, मैदे को उम्मुल अमराज कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है? ठीक। देखिए, जो एच पायलरी है ये एक जरसूमा है, एक जरासीम है, ठीक। और कोई भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर ऑन द स्पॉट नहीं फैलता, पहले उसकी कुछ इंडिकेशंस होती हैं। ठीक है। अगर उन इंडिकेशंस के ऊपर आप शुरू में ही कंसंट्रेट कर लेंगे या उन सिचुएशंस को सीरियस ले लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये एच पायलरी तक मसला पहुंच ही नहीं पाएगा। जिसके बाद सबसे पहला क्या है, खाना खाने के फ़ौरन बाद पेट का फूल जाना, मैदे में गर्मी या तेज़ाबियत का पैदा हो जाना, या मुंह का टेस्ट कड़वा हो जाना, उसके साथ साथ कभी कभार मुंह के अंदर छाले होना शुरू हो जाते हैं। सही। नॉर्मली तौर पर खाना खाते ही फ़ौरन से पेशतर रफ़ा हज्जत हो जाना, मतलब मोशन टाइप एलिमेंट हो जाना, या कई दिन तक वॉशरूम ना होना। जितने भी ये सारे मामलात हैं, ये इंडिकेशंस हैं। इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो यही है कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, बस खाना पेट में गया और बस वो अंदर कई से घंटों तक भूख ना लगना, जैसे तेजाबियत हाँ, पैदा ठीक, करता ठीक, रहता है। ठीक। और जब वो बढ़ती रहती है तो उसकी वजह से, देखिए, मैदे को उम्मुल अमराज कहा जाता है। तो देखिए, यही आपकी आंतों को भी डिस्टर्ब करेगा, ये मसला बढ़ेगा तो यही आपके लिवर को भी डिस्टर्ब करेगा। सही। और उसके साथ साथ जब आपका ब्लड प्योरिफिकेशन नहीं हो पाएगा तो यही एक इंडिकेशन है कि आपके ब्लड के अंदर ये एच पायलरी वाला एलिमेंट फैल रहा है, या अंदरूनी तौर पर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या आंतों के अंदर आपकी इन्फेक्शन पैदा हो गया है, या जो आंतों की झिल्लियाँ हैं वो कमज़ोर हो गई। ओके। अच्छा जी, बहुत एक बात बहुत ज़रा मुझे क्लिक की एक बात कि खाना काफ़ी टाइम तक जब आप स्टूल पास नहीं करते तो वो अंदर सड़ने लगता है, उससे फिर आपके आंतों में और डिफरेंट जगहों पर एक जरासीम को और मज़ीद जो है मल्टीप्लाई होने का मौका मिलता है। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। हम हमारे साथ हर्बल दुनिया की रानी यहाँ पर मौजूद है, तो ऑफ कोर्स अभी तो हम डिफ़ाइन करें, फिर हम इसकी सब्स्टिट्यूट की तरफ चलेंगे। आपा क्या कहते हैं कि हमारे ये मैदे का ये प्रॉब्लम शुरू होता है, तो आप क्या इसके बारे में? देखिए, तीनों माशाल्लाह इतने काबिल हज़रात हैं, बहुत खूबसूरती से इन्होंने एच पायलरी को डिस्कस किया। सारी वजूहात समझ में आ गई कि हमारा मैदा उम्मुल बीमारी कहलाता है, यानी बीमारियों की माँ जो है। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, जब भी कॉन्स्टिपेशन का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा पेट 99 बीमारियों की आमाज का है। इस पेट से फैलती है हर बीमारी, जिस्मानी जितनी भी बीमारियां, उसका ताल्लुक़ पेट से है। और मैदा
क्योंकि हमारे मुंह के ज़रिए ही हम खुराक लेते हैं और वो खुराक हम कैसी ले रहे हैं उससे हमारी बॉडी के अज्जा हमें बता देते हैं। अगर हम सेहतमंद हैं तो हम बेहतरीन खुराक ले रहे हैं, अगर बीमार होना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब है समथिंग इज़ रॉन्ग। या तो हमने बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल शुरू कर दिया है या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, वॉक को अपनी ज़िंदगी से हमने ख़त्म कर दिया है, आराम ज़्यादा हम करने लगे हैं। ये ऐसी तमाम चीज़ें, एक्सरसाइज को हम जब बाय बाय कह देते हैं तो ये तमाम अमराज पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और एच पायलरी ऐसा मसला है कि जाहिर है कि हम ज़िंदा ही खाने पर हैं और जब खाने का निज़ाम ही सही नहीं होगा तो हम सेहतमंद बिल्कुल नहीं हो सकते। एच पायलरी का पूरी सैर हासिल तीनों ने मालूमात दी। मैं अब ये बताना चाहूँगी कि इसमें इसको हुर्फ़ आम में इसको कहना चाहिए अल्सर। अल्सर का जो मर्ज़ है वो एच पायलरी कहलाता है और अल्सर जब बढ़ जाता है तो वह एच पायलरी हो जाता है और इनिशियल स्टेज पर वो अल्सर कहलाता है। और उसकी जो इनिशियल पहचान है वो ये है कि खाना खाने के बाद या खाना खाए बगैर भी मैदे में जलन रहती है, ऐसा लगता है अंदर मिर्चें लग रही हैं। पानी का इस्तेमाल जितना भी कर लो, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगते हैं, मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ाते रहते हैं कि ये जलन, इसको उर्फ़े आम में कहते हैं सीने की जलन, लेकिन हो रही होती है दरअसल हमारे मैदे में और ये बिल्कुल इनिशियल होता है। और ये जलन जब होती है जब हमारे मैदे पर कोई हल्का सा ज़ख्म हो जाता है। हल्का सा जब ज़ख्म हो जाता है तो ये इंडिकेटर होता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, अब आप संभल जाएं, बहुत कुछ हो गया, संभल जाएं। इसका एक छोटा सा जो अल्सर का एक बहुत ही इनिशियल, बहुत छोटा, बहुत आसान इलाज अगर आप कहें तो बताऊं या पहले? बस ब्रेक की तरफ ना चले तो आपकी बात रह जाएगी। अभी नहीं बताया, अच्छा लोग सरप्राइज होंगे ना, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। हाँ, बात करते रहे। तो जब ये छोटा सा देखिए, जब कोई भी मसला जब बनता है, कोई बीमारी जब बनती है कि जब मसले को हल ना किया जाए, इनिशियली तौर पर आप किसी भी जड़ी बूटी से उसे हल कर सकते हैं, किसी टोटके से हल कर सकते हैं। इसको आप बड़ी बीमारी में मत शुमार होने उससे पहले उसको कवर करें, पहले उसका इलाज करें, उसका सद्देबाव करें कि क्या करें। अब ब्रेक की तरफ इजाजत है जी बिल्कुल, और उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ आएंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं हमारे पास, हर्ब्स हमारे घर में मौजूद होती हैं, अगर हम रेगुलर, मतलब ज़रूरी नहीं को बीमार हो तो वो इस्तेमाल करें। आंबा हल्दी बहुत अच्छी है, वो एंटीसेप्टिक है और इस तरह बहुत सारी चीज़ें। लेट्स सी हम इसको, लेकिन अगर बहुत क्रिटिकल कंडीशन है देन प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं एच पायलरी की और मैदे की, इन्फेक्शन की, एसिडिटी की, अफारे की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन की, मोशन लगने की, ये सारी प्रॉब्लम्स है। एक बार फिर मैं अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ। मैं चलती हूँ खालिद साहब की तरफ और सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि चलें अब ये प्रॉब्लम हो गई, चाहे स्मोकिंग से हुई या खान पीन से हुई, सोल्यूशन आपके पास क्या है कि हम कौन सी चीज़ों से अवॉइड करें और हमारे पास कोई स्पेसिफिक ऐसी मेडिसिन है जो हम इनटेक कर सकते हैं? बिल्कुल ज़रूरी है। मैं डॉक्टर साहब आबा की बात, हकीम साहब की बात, डॉक्टर उमैन की बात को आगे बढ़ाते हुए बताता हूँ कि ये पहले तो हम सोल्यूशन की बात हो रही है कि क्या बात है, डेवलप्ड कंट्री में ये 40% डिजीज़ है, 40%। ओह, अंडर डेवलप्ड कंट्री में 90% है। अब रीज़न क्या आती है? रीज़न लाइफ, फटीग्स वाली लाइफ, अनडाइजेशन, हाइजीनिक चीज़ें मौजूद है हमारे पास, ये पानी है, वट जो भी चीज़ें जो हमें इंटेक करते हैं। अब इसको बेहतर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जितनी कंट्रीज हैं डेवलप्ड, इनमें ये फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से ये बीमारियाँ होती हैं। ये बीमारी जो है टेंशन से, आलूदा चीज़ें खाने से। अच्छा, इसी से कनेक्टेड एक जो चीज़ और है जो हम उसको कंफ्यूज होते हैं कि इज़ इट एच पायलरी या IBS।
क्योंकि ये सब मैदे की बीमारियाँ हैं। तो इसमें डिफ्रेंशिएट भी करना मुश्किल होता है और उसको डायग्नोज करना भी मुश्किल होता है। तो पहले तो हम ये करें कि इसको डायग्नोज किया जाए कि इन ये तीनों चीज़ों में क्या चीज़ है। आपने बहुत अच्छी बात करी है कि हम चीज़ को बढ़ने ही ना दें ताकि वो अल्सर की तरफ चले जाए, और अल्सर फिर जो है वो फिर एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मर्ज है। ठीक है, इसका डायग्नोज भी करना मुश्किल है। ब्लड के जरिए करते हैं, ये स्टूल 3 के जरिए स्टेप हैं करते हैं, किस तरह? तीन स्टेप ठीक हैं। है। एक तो ब्लड हो गया, एक आपका हो गया क्या कहते हैं आपका एंडोस्कोपी हो गई, एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी हो गई, ओके। और तीसरी चीज़ है स्टूल डीआर है, ठीक है। और चौथी जो चीज़ है वो है ब्रीथ है, सांस। सांस के जरिए। ठीक है ना। अच्छा, अब स्टूल में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि कभी सही देता है कभी गलत, ओके, ठीक है। इसमें नहीं होता। सबसे बेहतरीन जो टेस्ट है वो उसका है एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, उसके बाद ही डायग्नोज। लेकिन एंडोस्कोपी वो तकलीफ देनी मुंह हम कहते हैं ना कि से उसको डालते हैं रॉड, सिंपल जबान में कहते हैं कैमरे वाला एक्शन। हाँ हाँ हाँ, ठीक बड़ा है ना? कहते हैं बड़े मुश्किल है मुश्किल, बड़ा पेनफुल मैं भी है। सोच के मेरा सांस रुकने लग रहा है। पेनफुल भी है लेकिन डायग्नोज भी वही है। अच्छा, तो अब आ जाए हम सोल्यूशन की तरफ। जब हमारे हालात बेहतर होंगे तो शायद हम भी 40% पे आ जाएं डेवलप कंट्रीज में। अल्लाह करे। अल्लाह करे बेहतर हो। और अगर वैसे ब्लड के जरिए वो बहुत आसान है। ब्लड के जरिए भी आसान होता है, लेकिन जो मेन जो है Endoscopy लास्ट जो है। है वो वही है। ठीक है। अब आते हैं इसमें कुछ इसकी सोल्यूशन यही है कि बस हालात बेहतर हो जाएं, लोग जब अपने कुछ चीज़ें जैसे अभी बातों बातों में हमने एक बात करी, आपने भी कहा कि खुद ही है क्या अपने अपना बाड़ा अपना ये। अच्छा, मैं ब्रेक में गई थी, एक वक्त होगा हम अपनी भैंस बच्चों के लिए बता प्योर चीजें नहीं मिल रही, घर का मक्खन, घर का घी, दही, बकरियां, मुर्गी, बिल्कुल। अंडे, ये हमारी जरूरत हो जाएगी। या तो फिर एक हम- अपने घर के साथ एक पोर्शन ये बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, या तो फिर हम ऐसे से करें तो फिर तो लाइफ हमारी और बेहतर हो जाएगी। और फटीग्स वाली लाइफ जो इतनी डिस्टर्ब लाइफ है सब होगी, वो परेशानी का बायस है। तो उससे बचने के बाद फिर मेडिकेशन पे आते हैं। ठीक है। मेडिकेशन क्या होती है? कुछ मेडिसिन हमारी कुछ क्या बहुत सारी मेडिसिन ठीक है। होम्योपैथिक की हैं, जिसमें नाम अगर मेंशन करूं, लेकिन ये बता दूं पहले आपको नाज़रीन को कि ये मेडिसिन आप अपनी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, ये काउंटर मेडिसिन वाली चीज़ नहीं है जब तक कि अनटिल अनलेस डायग्नोज ना हो जाए। सही। जैसे हमारी नक्सवामी का है, लाइकोपोडियम है, आर्सेनिक हेल्प है, लेकिन हमारी जो है मेडिसिन सिम्टोलॉजी है, सिंपल सिम्टम जैसे की मेडिसिन सेलेक्ट होगी। ठीक है, उसी तरह से अब आपको जो है फिर मेडिसिन जो है, वरना सबसे बेस्ट है कि आप अपनी होम्यो कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, फिर जो अपना फैमिली फिजिशियन है उनसे कंसल्ट करें, तो ये बेहतर होगा। अगर ये इसका ऐसा भी है कि ट्रीटमेंट हो जाए, ट्रीटमेंट होने के बाद ये रीअटैक भी होता है, क्योंकि आपकी लाइफ अगर एज इट फिर इज disturb करेंगे, फिर हो जाए। डेफिनेटली ये होना है इसका। लेकिन आप अपनी लाइफ को उन चीज़ों से दूर रखें जिससे फटीग्स वाली लाइफ ना हो, कम से कम करें। और अपने ख़ास तौर पे ग़िज़ा जो ऐसी ग़िज़ा खाई जाए जो मकसद अच्छी हो, डाइजेस्ट हो, और सोने से हर उस बात को फॉलो करें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने से कम 2 घंटे पहले आप खाना खाएं और उसके बाद आप खाने को डाइजेस्ट करें, और इतना खाएं कि वो एक हिस्सा पोर्शन छोड़ के। अच्छा जी, हाँ। खाली साहब बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने थोड़ा का फोकस किया है कि लाइफ स्टाइल को और अटेंशन ज़रा दें कि क्या खा रहे हैं। आपका दिल करे जी बाज़ार का खा लिया, गंदा खा लिया, कल का पड़ा हुआ खा लिया, फिर कोरमा, ये वो हैवी चीज़ें, और वो डिज़ोल्व नहीं हो रही, आप सो गए तो वो आपके मैदे पे अफेक्टेड तो होंगी। हम चलते हैं मोइनुद्दीन साहब की तरफ, उनके नज़र में सोल्यूशन क्या क्या है? जी मोइनुद्दीन साहब। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया सोल्यूशन वाकई ये है कि सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें। गुड। खाने पर असल चीज़ मैदा मुँह से ही जाएगा, खाएंगे तो मैदे में जाएगी और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो उसी को अगर कंट्रोल कर लें, एक सर्वे के मुताबिक जहाँ तक मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा जी जी। कि वो लोग जो पकवान सेंटर्स पे काम करते हैं, वो लोग जो मैरिज हॉल में जॉब करते हैं, क्योंकि उन्होंने रोज़ाना ही कुछ ना कुछ खाना है। भाई पकवान सेंटर पर काम कर रहा है तो उसने तो वहाँ कौरमा भी बनाना है, बिरयानी तो चखना भी है, उसका हक कहता है जी मेरा हक है वहाँ से। इसी तरह मैरिज हॉल में जो लोग सब काम करते हैं ज़्यादातर उसका शिकार होते हैं। वजह ये कि उन्होंने मुरक्कन चीज़ें खानी ही खानी है, और वो ये समझते हैं यार मैं बहुत अच्छा खाना खा रहा हूं। ज़बान का हमारा टेस्ट भी तो बहुत कि वो मैं है बहुत ना, अच्छा खाऊं। हम यूज्ड टू भी नहीं। असल में वो हम बहुत अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, वो बहुत अच्छा खाना कभी कभी तो बहुत अच्छा है, लेकिन डेली अगर चल रहा है तो फिर समझ लें कि वो कहते हैं भाई दाल बहुत अच्छी है। हमें दाल अगर कोई दे तो हमें अच्छा लगता है, वो कौरमा या बिरयानी खा खा के उतना भर चुके होते हैं, और वही उनके लिए खराबी, ज़्यादातर वही शिकार होते हैं।
और आम पब्लिक में भी, नाज़रीन हमारे जो, उनमें भी है कि जो बिल्कुल खाने की एहतियात नहीं करते, कि उन्हें रोज़ाना ही कौरमा चाहिए, उन्हें रोज़ाना बिरयानी चाहिए, कुछ नहीं होता लाजमी फास्ट फूड, सबसे बड़ा ये है तबाही है, फास्ट तबाही है सर, तबाही। तबाही। फूड। इन सारी चीज़ों को ज़रा थोड़ा देखना पड़ेगा, ज़बान को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। हफ्ते में एक दिन तो चल कभी जाता कभी है, कभी चल जाए, कभी। कभी कभी तो चलता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा, बिरयानी भी खा रहे हैं, ठीक है, कभी खाएं, कौरमा भी खाएं, शादी हाल में भी जाएं, वहाँ भी खाएं, वो पेट भर के खाएं, लेकिन कभी कभी चलेगा। डेली अगर जो लोग डेली का जिनका मामूल है, तो वो आए दिन कोई ना कोई किसी न किसी मर्ज में मुब्तला रहते हैं, ठीक कोई ना कोई मामला उनके साथ इसी किस्म के चलते हैं कि भाई क्या करना है। तो वो उसमें सबसे बड़ा जो इसकी काज जो है सबसे बड़ी, अल्सर जिस चीज़ का नाम है, वो सिर्फ होता खाने से ही है, आए आए, ऐसा नहीं। ठीक है। अच्छा, उससे भी सबसे बड़ा ये है कि ये भी एक लगने वाली बीमारी भी, एहतियात करना पड़ेगी अच्छा, बिल्कुल, कि अगर कहीं किसी को वॉमिट हो रही है और वॉमिट में कह के अंदर ब्लड भी आ रहा है और उसको ऐसा, तो बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। और ये उस वक्त होता है जब मर्ज बहुत बढ़ गया, बढ़ जाता बढ़ बिल्कुल, गया। हम ख्याल नहीं करेंगे, ठीक है, पहले अलार्म बजते हैं खूब, तो हम ख्याल ही नहीं करते, ठीक है, ठीक है। कहते यार सीने पे जलन हो रही है, बस ठीक है, उसको परवाह नहीं है कि सीने पे जलन किस चीज़ की अलार्मिंग है ये, कि क्यों हो रही है। अगर थोड़ा सा ख्याल कर ले, या जो पेट भारी हो रहा है, अच्छा, दो अल्सर में निवाले जितना खाया, पता कोशिश, चला भर डॉक्टर साहब गया। ये बताइए, अल्सर में जितनी कोशिश करें हम ठंडी ग़िज़ाओं को ज़्यादा इंटेक करें, जैसे लौकी अच्छी है, बेहतरीन, मतलब ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें बेहतरीन जो जिनमें हिद्दत ज़्यादा, जिसे हम कहते देखिए हैं ना, सबसे बड़ी ऐसा चीज़ ये है कि सब्जियों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाए। खड़े गोश्त भी दूध, खाएं, दही, गोश्त इनका- खाने को मना नहीं ठीक है, है, लेकिन एक लिमिट लिमिट के साथ। और उससे बेहतर है कि आप सब्जियों का इस्तेमाल करें। ठीक है, ये मौसम है, इसमें सब्जियां, यानी कि जब शलजम तक है। आप अपनी मतलब ठीक नहीं होते, जी, तो जब तक आप ठीक होने के बाद भी, कोशिश करें, ठीक होने के बाद भी ये फिर जो दोबारा है दोबारा हो सकता बिल्कुल हो सकता है। देखिए, वैसे तो इसका इलाज कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा हफ्ता 15 दिन 20 दिन में इलाज हो है। अच्छा, जाता आपके है। पास क्या मेडिसिन आप क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? हमारे पास तो वही होम्योपैथिक में कार्बोवेज है, लाइकोपोडियम है, अच्छा। आर्सेनिक है, यानी वो फिर सिम्टम्स के मुताबिक, ठीक है, ठीक है, कि जो मतलब पूरी पेशेंट, प्रोफाइल भी लेनी जी, पड़ती है ना पेशेंट। अगर पेशेंट आता है फिर वो हमें जो सिम्टम्स देगा उसके मुताबिक मैंने इसको चॉइस करना है कि होम्योपैथिक मैं में तो क्या- मिठियां मिठियां गोलियां पता चले, बोले शुगर पेशेंट डन डन डन, बोले ये नहीं, क्या हो गया? जरूरी नहीं है कि हमने उसको मीठी गोली देनी है। हाँ, वो वैसे ड्रॉप तो फीके से होते हैं, नहीं, अजीब से। जो हमारी जो ड्रॉप्स हैं उसका तो कोई जायका ही नहीं है ना वो फीके हैं ना मीठे हैं, हाँ, तो अजीब चल- से, हाँ। बल्कि वो तो बाज़ मेडिसिन हमारे पास ऐसी हैं कि ज़बान पे डाल दी जाए, हाँ, फौरन असर करती हैं, ऐसा नहीं कि हाँ, महीनों मेरा में। गले में प्रॉब्लम थी, वो मैं ऐसे ही लेती थी। जबान पे 5 कतरे डाले और बस ठीक है, हो गया। तो ना उसमें शुगर का मसला है ना ठीक किसी है, ठीक है, गुड हो गया। टैबलेट में भी वो शुगर ऑफ मिल्क जो है वो मीठा तो नहीं लेकिन है। आप कहने का मकसद है मोइनुद्दीन साहब का कि प्लीज़ इसका केयरफुली अपना जो है ना, वो बी केयरफुल, आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं और ये जो अपनी लाइफ स्टाइल पर ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, हमारे किचन में बहुत सारी हर्ब मौजूद हैं, मैं रानियापा की तरफ चलती हूँ, हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हम अगर सौंफ, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा पानी होता है, कुछ लोग कहते हैं कि आंबा हल्दी बहुत अच्छी होती है, कोई कहता है मलठी बहुत अच्छी होती है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें। आपा की तरफ चलते हैं, यहाँ पर रेगुलर हम कौन सी चीज़ को इनटेक करें कि हमारे जिगर में हमेशा ठंडी, मैदे में ठंडक रहे, अमन रहे, अमन। अच्छा, अभी मैं आपकी बात सुन रही थी, कथा कलाम में हो रही थी, आप कह रही थी कि अल्सर में ठंडी ठंडी चीज़ें खानी यानी चाहिए कि नहीं? चाहिए। वो ठंडी चीज़ आपका इलाज नहीं है, तो जो आपको जलन हो रही है वो रोकेगी जो तो आपकी अपने अंदर की डिमांड है, वो आपके अल्सर का इलाज नहीं है। जब आपको जलन हो रही है तो आपका दिल चाह रहा है कोई ठंडा मशरूब पीऊं, आपका दिल ये चाह रहा है, मैं आपको कहूँगी अल्लाह जलन हो रही है तो आप तुम है ना आधा दूध आधा पानी पी लो, ठीक हम है, ठीक। तुम ना धनिया का पानी पी लो, तुम नारियल का पानी पी लो, वो इलाज नहीं है। ठीक है। वो आपके अंदर की आपकी डिमांड है कि ये खा लूंगी तो ये ठीक हो जाऊंगी। ओके। अल्सर का, जैसे कि आपने कहा कि आंबा हल्दी है, देखिए ये तमाम चीज़ें, हल्दी जो है टर्मरिक है, आपको पता है कि बहुत ही फ़ायदेमंद है, बिल्कुल, इसमें बहुत सारी बीमारियों का हल भी है, लेकिन हर बीमारी का हल नहीं है। जब हमारे यहाँ एक खाना बनता है तो देखिए उसमें धनिया भी होता है, उसमें हल्दी भी होती है, उसमें गरम मसाले भी होते हैं, उसमें लहसुन भी होता है, उसमें अदरक भी होता है, उसमें प्याज भी होता है। जो हमारी ग्रेवी बनती है वही 50% बीमारियों का अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन होता है। अच्छा, अब हम चलते हैं खालिस, अल्लाह के फजल से वो तमाम चीज़ें हमारी जिस्म जान का हिस्सा बनती हैं,
जब उसमें मटन यानी बकरे का गोश्त शामिल हो जाता है तो वो और फ़ायदेमंद हो जाता है। और अगर हम सब्जियां बनाते हैं तो आप देखिए सबसे ज़्यादा जो गलत बात है, हम ये कहते हैं कि इतना भुना भानी ना करो, ज़्यादा भूनने से जो सब्जियां हैं या उसकी गोश्त हैं ग़िज़ाइयत उसका ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। और सब्जियां कुदरत की तरफ से बग़ैर भुने बनती हैं कि आप उसको धोएं, सोन के चढ़ा दें, उसमें लहसुन डाल दें, पानी ऑयल डाल दें, लहसुन डाल दें, नमक डाल दें, मिर्च डाल दें और उसको सोन के चढ़ा दें, और वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है हमारे लिए। अब मैं ब्रेक पे जाने से पहले बता रही थी कि जब आपके सीने में जलन हो रही है, खाना हज़म नहीं हो रहा, खट्टी डकारें आ रही हैं, अफारा हो रहा है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि खाने को देखकर दिल फिर जाता है कि टेबल पे बैठते हैं उठ जाते हैं, नहीं भाई मेरा दिल नहीं चाह रहा, ये होता है। इन तमाम जी, तो ये तमाम चीज़ें जो इंडिकेटर है वो इस चीज़ का है कि आपका समथिंग इज़ रॉन्ग, अंदर से कुछ ख़राब हो रहा है। और ख़राब खाने के जब मसले में ख़राब हो रहा है तो ये मैदा सबसे पहले इफ़ेक्टेड होता है। बहुत इनिशियल इलाज है कि जब आपके सीने पे जलन हो रही है, आपको खाना हज़म नहीं हो रहा, आपको बदहज़मी हो रही है, खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा। और अल्सर में ये नहीं होता कि आपका बहुत खाने को दिल चाहेगा, वो दूसरे प्रॉब्लम में आता है। अल्सर में आपका खाने से दिल भागेगा कि मैं ना खाऊं, मेरे जलन में इजाफा हो जाएगा। बहुत छोटा और इनिशली इलाज ये तुख मलंगा सबने सुना होगा, मैं आप सब जानते हैं और ये भी जानते हैं। जैसे आपने कहा कि ठंडे को दिल चाह रहा है तो हम ठंडा मशरूब भी पीते हैं और ये तासीर में बहुत ठंडा होता है। लेकिन एक ऐसा इलाज मैं आपको बता रही हूँ अल्सर का इनिशली, कि आप सुबह नहार मुँह नाश्ते से पहले आपको करना ये है कि 1 टीस्पून चाय का चमचा आपने तुख मलंगा लेना है, वो मुंह में रखें और ऊपर से 1 गिलास भर के पानी पी लें। ठीक है, 1 चमचा मुंह में रखें और ऊपर से 1 गिलास भर के नहार मुंह पानी पी लें। आप ये देखें कि जब ये पानी में हम डाल देते हैं तुख मलंगा, ये खुद ब खुद फूल जाता है। ठीक है, इसकी ग़िज़ाइयत और है। और जो आपने ये चमचा साबुत लिया इसका, ऊपर से पानी पिया, तो जब ये आपके ग़िज़ा की नाली से होता हुआ मैदे के मुंह तक पहुँचेगा, वहाँ पहुँचते पहुँचते ये फूल जाएगा और जहाँ आपका अल्सर है यानी मैदे के मुंह पर जहाँ ज़ख्म है, ये उसकी कोटिंग कर देगा, उस पर चिपक जाएगा, जाकर इसकी तासीर है कि चिपक जाता है। और जब आप रात को भी ऐसा करेंगे, अगली सुबह ऐसा करेंगे, तो मैदे के मुंह पर आहिस्ता आहिस्ता तुख मलंगा की लेयर बनना शुरू हो जाएगी और अल्लाह के फजल से कोई चीज़ भी आपको नुकसान नहीं देगी और आहिस्ता आहिस्ता आपका ये ज़ख्म सुकड़ना शुरू हो। वाह जी वाह वाह। अच्छा, दिल तो नहीं कर रहा, यकीन करें मैं इतने कॉन्सेंट्रेट होकर सुन रही थी, लेकिन मजबूरी है। एक छोटी सी लेते हैं ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हमारा हेल्थ का टॉपिक है एच पायलरी, एसिडिटी, अल्सर, आंतों का इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, ये सब हमने गुफ्तगू की। आप ऑफ कोर्स आपके अवेयरनेस के लिए सेगमेंट किया गया। हम चाहते हैं कि मुस्तफ़ा अनीस की तरफ और उनसे इसका सलूशन भी पूछते हैं और इसका रीज़न भी पूछते हैं। जी, ओवर टू यू हकीम साहब। देखिए जी, एक मिसाल है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल ठीक। जो इलाज है वो तदबीर जो है ना वो इलाज से बेहतर है। देखिए जितनी भी हम साइंस में तरक्की कर रहे हैं, जितनी भी ग़िज़ाएँ बढ़ती जा रही हैं, मुनग़्ज़म ग़िज़ाएँ बढ़ती जा रही हैं, उतने अमराज बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। देखिए हमारा जो मैदा है उसके अंदर 40% रिक्वायरमेंट है सब्जियों का और 40% रिक्वायरमेंट है उसमें अनाज का और सिर्फ 20% रिक्वायर्ड है मील का, जिसको गोश्त कहा जाता है। सही। लेकिन हमारे यहाँ 90% गोश्त खाया जाता है, सिर्फ 5% जो है वो फ्रूट्स और 5% जो है सब्जियाँ खाई जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। देखिए आपने सुना होगा आज तक कि कोई बंदा भी प्यास के मारे नहीं मरा, सॉरी भूखा नहीं मरा, प्यास के मारे। कुछ लोग खा के मरते हैं, प्यासे कभी नहीं मरते। ठीक है, तो उसमें देखा जाए, देखिए पेट जो है ना ये सबसे घटिया और बुरा गड़ा है जिसको हम भरते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बस असल में कुछ लोग, लेकिन अगर आप चले जाएं पाकिस्तान से बाहर तो वहाँ लोग जो है ना जीने के लिए खाते हैं, यहाँ हमारे यहाँ खाने के लिए जीते हैं। सही। तो ये एक बड़ा अलमिया है जिसकी वजह से बहुत सारे अमराज पैदा हो रहे हैं। ठीक है? उसके बाद देखा जाए तो हमारी जो ग़िज़ाएँ हैं वो बड़ी नाक़िस हो गई हैं। देखिए पूरी दुनिया में आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आपको मिलेगा गाय का दूध और भैंस का गोश्त, लेकिन यहाँ उल्टा है। देखिए आप जहाँ पर भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको यही मिलेगा कि भाई गाय का दूध पियो, भैंस का गोश्त खाओ। यहाँ उल्टा खाते हैं। देखिए जब आप उल्टा करेंगे तो फिर उल्टे ही उसके फ़ायदे होंगे। दूसरी बात ये, देखिए पहले मुझे अच्छी तरह याद है, अगर आप चले जाएं आज से 10-15 साल पहले, तो पूरे इलाके में आप ढूंढ कर मिलती थी आपको मुर्गी की दुकान। जब वहाँ जाएं तो वहाँ वो मुर्गी काटता था, फिर पकड़ता था, फिर देता था, और सिर्फ बनता था मुर्गी का अचार गोश्त या ब्रोस्ट, बस इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अब हमारे यहाँ 99.9% जो है वो घरों में खाने की इब्तिदा सिर्फ मुर्गी से ही होती है। और जब से ये मुर्गी आई है, जब से मैं कहता हूँ कि भाई ये जितने भी ये अमराज हैं ये सब उरूज पे आ गए हैं। आज से 10 साल पहले तक हमने नहीं सुना था कि हर बंदे को अल्लाह माफ़ कर शुगर हो रही है, हर बंदे को ब्लड प्रेशर हो रहा है, हर बंदे को मैदे का अमराज हो रहा है, हर बंदे को जिगर का अमराज हो रहा है। देखिए जी, जो गोश्त हम खा रहे हैं भाई, जब वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती तो मुझे बताएं कि हमारे जिस्म को वो कैसे खड़ा कर सकता है। तो जब से ये मुर्गी आई है, जब से आंतों के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और देखिए जो अल्सर का हमारा टॉपिक है, मैं कांच के मास्टर में निकल गया नहीं। लेकिन इन सेंस देखा जाए जो टॉपिक अल्सर का है, लेकिन ये जो अल्सर है ना ये एक मर्ज़ है। लेकिन इसकी सबसे पहले तो तशख़ीस बहुत ज़रूरी है कि ये भाई किस वजह से चल रहा है। देखिए इसमें मसला तेज़ाबियत का भी है, इसमें प्रॉब्लम अफारे का भी है, इसमें प्रॉब्लम गैसेस का भी है, इसमें प्रॉब्लम मोशन का भी है, इसमें प्रॉब्लम ब्रीथिंग का भी है, इसमें प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन का भी है, इसमें प्रॉब्लम ब्लड का भी है। तो इन सेंस देखा जाए तो इसकी वजह से प्रॉपर्ली तौर पर जो है वो हम मैदे की अल्सर के ऊपर कोई भी दवा रिकमेंड नहीं कर सकते। ठीक। तो उसकी वजह से हम सिर्फ वो बता सकते हैं जो इस वक्त आपको मैदे की जो जुमला अमराज हैं, जिसमें तेज़ाबियत हो गया है, पेट का फूलना हो गया है, या बॉडी में कोई इन्फेक्शन, उसको ख़त्म कर सके। तो उसके लिए सबसे जो बेहतरीन चीज़ है, हमारे घरों में एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है सर्द चीनी, जिसको कबाब चीनी भी कहा जाता है। दूसरा एक और जड़ी बूटी है, उसका नाम है रेवंद खताई। तीसरा एक जड़ी बूटी है, उसका नाम है किस्ते तल्ख। बस इन 3 चीज़ों को जो है वो ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद थोड़ा सा कहीं से मंगा लें आप गोंद कीकर, और रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी के अंदर 1 चमचा गोंद कीकर डाल दिया जाए, और इसी पानी के साथ सुबह नहार मुँह 1 टीस्पून ये दवा खा ली जाए। तो इंशाअल्लाह ताला ये मैदे के बहुत सारे अमराज में आपको शिफा देगा, और इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत सारी मैदे की गर्मी, तेज़ाबियत, खून की गर्मी, और जितने भी ये वायरल किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं उसमें ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो ये जो मैदे का अल्सर है, इसको अगर शुरू में कंट्रोल कर लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से ये आगे बढ़ नहीं पाएगा इंशाअल्लाह ताला। गुड हो गया। मैं एक काम करूँगी, सबसे ज़रा चाहूँगी एक बार जो है 2-2 मिनट का एक से वो ले लेते हैं हम, तो हमारे पास 7-8 मिनट है। खाली साहब आपकी तरफ चलती हूँ, ज़रा मैं कहूँगी 2 मिनट में ब्रीफ कर दें और कुछ मैसेज भी हमारे नाज़रीन को कर दें अच्छी तरीके से। सब ने माशाल्लाह बड़ी गुड सजेशन दी हैं आपा ने, अकीम मुस्तफ़ा साहब ने। इन्हीं को बातों को कोट करते हुए कि हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतर करें, इतना खाएं, वो बहुत अच्छी बात कही है कि खाने के लिए जो ना जीने के लिए खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और एक गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जी एक जो है वैक्सीनेशन जो निकाली है, ये भी सुना मैंने। ये इसलिए मैं आपकी तरफ से कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेनिफिटेबल है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हैं और हमारी जवान बच्चियों में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है सर्वाइकल कैंसर की। अच्छा, ये लाजमन करें, ये मुहिम चल रही है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पेरेंट्स से, इसमें कोई
मकसद ऐसी कोई चीज़ नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट नहीं है। और ये जो चीज़ ऐसी है कि आपको आगे चल के किसी बड़ी परेशानी से अभी अब थोड़े से इसमें वैक्सीनेशन के बाद इस मसले को हल हो सकता है और हमारा मुल्क जो है इन मूजी मर्जों से अमराज से बचा जा सकता है। तो अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड हो गया, वेरी गुड। जी मोइनुद्दीन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा तो कहना यही हूँ कि खाने का स्टाइल चेंज कर लें। ओके, जो टॉपिक है हमारा अल्सर का या एच पाइलोरी, वही चीज़, बिल्कुल ऐसे। तो ये खाने से ही ताल्लुक़ है। खाने लाइफ अपना खाने का निज़ाम सही कर लें, खाने में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, गुड हो गया, गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें लेकिन कम से कम करें, बिल्कुल ऐसे। दूध दही का इस्तेमाल ये करें ताकि मैदे को ठंडक रहे ठीक है, और ठीक से हजम हो जाए। और जैसे ही कुछ साइन आते हैं उस पर हम उसको इग्नोर ना करें सही। कि साहब 2 निवाले खाया और छोड़ दिया, नहीं यार दिल नहीं चाह रहा, भाई ये सब कुछ हो रहा है तो इसके माने है कि समथिंग इज रॉन्ग, कि कोई ना कोई मसला है। बिल्कुल ऐसे। उस पर आपको तवज्जो देनी चाहिए कि साहब मुझे क्यों नहीं खाया जा रहा, या मेरे 2 निवाले खाते ही क्यों पेट भर जाता है। अरे। और पेट भरता है ऐसा लगता है कि जैसे पेट में हवा भरी हुई है। ये सब सारे अलामत हैं अल्सर की, बिल्कुल। कि अगर इसमें ज़रा भी थोड़ी गफलत करे तो फिर यही बढ़ जाता है। अगर इसी में थोड़ा सा आदमी अपने आप को कंट्रोल कर ले तो मैं समझता हूँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन। तो उसमें ये कि अपना और अपने बच्चों का और सबका ख्याल रखें कि खाने में सबका एहतियात, सबसे बड़ी चीज़ है और पानी, पानी सबसे आलूदा पानी, कम से कम पानी बॉयल, ज़रूरी नहीं कि आप मिनरल वाटर ही पिए, बिल्कुल उसको ऐसे। पानी बॉयल करके पी लें, क्योंकि अब जो पानी हमें टैंक में आ रहा है तो उसको तो हमें पता नहीं है ना क्या है। भाई जो पीने का पानी कम से कम उसको बॉयल करके रख लें घर में, कोई ज़रूरी नहीं है कि मिनरल वाटर ही आया जाए, बिल्कुल ऐसे। बॉयल करके पानी पी लें, इंशाल्लाह महफूज रहेंगे, पूरा घर महफूज रहेगा, पूरे बच्चे महफूज रहेंगे, पूरी कौम महफूज रहेगी। तो थोड़ा सा इसमें एहतियात अगर कर ली जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। बेहतरीन, बहुत सारी हम चलते हैं कि मुस्तफ़ा अनीस साहब की तरफ। जी हकीम साहब, मैं चाहूँगी थोड़ा सा अच्छा सा डिटेल में brief सबसे करें। बेहतरीन काम है जब भूख लगे तो उसी वक्त खाएं, हर वक्त चुगने से जो है ना वो अवॉइड avoid करें। दूसरी बात ये Okay. कि हर खाने के बाद थोड़े से गुड़ का इस्तेमाल कर लें, गुड हो गया। तो ये खाने को डाइजेस्ट भी करेगा और इसके साथ साथ जो अंदर तेजाबियत, गर्मी या अफारा है उसको भी ये ख़त्म करेगा इंशाल्लाह। तो हर खाने से पहले कोशिश करें कि भाई सुन्नत भी है, खाने से पहले पानी पी लिया जाए, ठीक है। दरमियाने पानी पी लिया जाए। अगर खाना नहीं हजम हुआ तो पानी बाद में, लेकिन कोशिश करें कि कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक जंक फूड से अवॉइड करें, इंशाल्लाह हमें फिट Good. फाट हम रहेंगे। चलते हैं आपा की तरफ। जी आपा। तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार दिन। अरे वाह, अरे वाह। मुझे गालिब का ये शेर बहुत पसंद है। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में इसी को अपनाएं कि हमेशा मोतदिल गज़ा खाएं, अपनी गज़ा को सादा रखें, मोतदिल रखें, कम खाएं, वक्त पे खाएं और काम ज़्यादा करें। कोशिश करें कि काम काम काम, या ज़िंदगी का मकसद सिर्फ काम होना चाहिए, तो सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग मुझे जानते हैं कि मेरा एक सैलून भी है, किताब है मेरी 16 सिंगार के नाम से। चाहती हूँ कि आप लोग सब पढ़ें ताकि आपके घर बैठे इल्म में इजाफा हो। और इसके साथ ही चूँकि मेरा जो बेहतरीन पार्लर किताब, है बहुत रानीस ज़बरदस्त के नाम किताब से है, मैं कोर्सेज कराती रहती हूँ। और आज खुशखबरी ये लेकर आई हूँ कि मैंने अपने पार्लर में हाइड्रा फेशियल का आगाज़ कर दिया। आप लोग आ सकते हैं, बहुत कम चार्जेस पर आप लोगों के लिए ये सहूलत अवेल करती है। क्या बात। आपा एक ब्यूटी सेगमेंट सोचो आपके पार्लर में रख लिया जाए। बिल्कुल रख लीजिए, आ जाए। बल्कि हाइड्रा के साथ आपका करते हैं। हाय हाय, आप मेरे क्यों? नहीं, बहुत पक्का? जरूरी है। हम पक्का अच्छा आ जाए, लगेगा आज ही मैं- आ जाए। नहीं वो मैं कर लूंगी। नहीं बिल्कुल नहीं, आप हमने वो आइए। आपके साथ शो करने का कहा। नहीं कह रही हूँ, आपका करेंगे हाइड्रा फेशियल, आप आइए। चले जी, चलें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मज़ा आया। मोइनुद्दीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीनो शो। खालिद मोहम्मद खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। एंड हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब, आपको शुक्रिया। रानी आपा, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने पूरी कोशिश की कि एच पैलोरी, एसिडिटी और स्टमक से रिलेवेंट आप तक गुफ्तगू पहुँचाई जाए। चलिए, मैं खालिद साहब, हमारे पास 2 मिनट है, मैं ये पूछूंगी। प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं हम अपने नाज़रीन तक अवेयरनेस दें, तो आपको कैसा लगता है कि नई नई गुफ्तगू, नई नई बात औरों तक पहुँचाना? ये तो एक ज़बरदस्त है विनिस टीवी का जो, और आपका हमारे डायरेक्टर आरिश भाई का और बात आप सबका, कि एक ऐसा सेगमेंट, मकसद ये तो मल्टी सेगमेंट पे प्रोग्राम चल रहा होता है। अच्छा, आपकी जो क्वालिटी, आपको क्या ये सभी इसकी बात की गवाही देंगे
कि जिस प्रोग्राम में हो ऐसा लगता है उसी की आप जो है ना एक्सपर्ट हैं। अब हमारे साथ बैठी हैं, अगर डॉक्टर के साथ बैठी हैं तो पता चला कि आप एज अ डॉक्टर बैठी हैं, हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो बस करें, हाँ, ऐसे लगेगा कोई खास बोल। आप बताइए तो ऐसे बोले, गलत बोल रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल वजह शायद फरमाया आपने। उसके साथ ही मैं कहूँगी कि मुझे सबसे अच्छा साबी का इंट्रो लगता है। थैंक यू सो मच। मुझे सबसे अच्छा, जो दिल से पसंद करती हूँ। देखिए वो तो माशाल्लाह इनकी क्वालिटीज़ हैं कि हर फील्ड में अपने आप को बिल्कुल सेट रखती हैं, मालूमात रखती हैं। वो तो बहुत अल्लाह ताला ने इनको एक बेहतरीन सलाहियत दी है। लेकिन इंट्रो आपका बहुत हार्ट टचिंग होता है। मैं हमेशा बाज़ औक़ात तो मैं बहुत आबदीदा भी हो जाती हूँ यहाँ। चलिए, आपकी मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सबका। नाज़रीन, मैं यहाँ लूँगी एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहूं।